झलकारी बाई स्मारक समिति द्वारा झलकारी बाई की 150वीं जयंती पर कोली समाज द्वारा पंचशील स्थित झलकारी बाई स्मारक पर लगी उनकी प्रतिमा पर समिति के अध्यक्ष हेमंत भाटी ने 51 किलो फूलों से बनी माला पहनाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। समिति अध्यक्ष हेमंत भाटी ने बताया कि वीरांगना झलकारी बाई ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणादायी कार्य किया। हमें भी देश सेवा के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज हम सभी समाज बंधु संकल्प लेते हैं कि झलकारी बाई की तरह देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज के दिन को हम सभी समाज बंधुओं को एक उत्सव और त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। इस अवसर पर कोली समाज के अध्यक्ष घनश्याम खटुमरा, रामबाबू शुभम, स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार, सोनलाल भारती, सोहनलाल गोदरा, मास्टर कन्हैयालाल, पार्षद चंदन सिंह, द्रौपदी देवी, गुलाब सिंह चित्तौड़िया, सुनील लारा, मनोज भाटी, हरिप्रसाद जाटव सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। झलकारी बाई की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर अखिल भारतीय कोली समाज, बूढ़ा पुष्कर घाट एवं झलकारी बाई स्मारक समिति की ओर से कल सायंकाल दीपदान का कार्यक्रम रखा गया था और आज पुष्पांजलि और माल्यार्पण का कार्यक्रम समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। हम सभी लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर झलकारी बाई के जीवन से जो प्रेरणा, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए जो न्यौछावर की है, उससे प्रेरणा लेते हुए समाज के सभी लोगों ने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि समाज का हर व्यक्ति देश के लिए अपने प्राणों की आहुति अगर देनी पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेगा। इससे पूर्व झलकारी बाई जयंती की पूर्व संध्या पर हेमंत भाटी के नेतृत्व में झलकारी बाई स्मारक पर दीपदान का आयोजन भी किया गया। कोली समाज सामूहिक विवाह समिति की ओर से रविवार को मेयो लिंक रोड स्थित भट्टा चर्च मैदान में कोली समाज का 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में समाज के 5 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस मौके पर समिति संरक्षक हेमंत भाटी ने बताया कि देव उठनी 11 के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी समाज के 5 विवाह योग्य युवक युवतियों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया है, जिसमें समिति की ओर से वर वधुओं को घर गृहस्थी के सामान उपहार स्वरूप प्रदान किए गए और समाज के वरिष्ठ जन ने वर वधुओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों और दहेज प्रथा को पूरी तरह खत्म करना है। आज देवउठनी 11 का बहुत शुभ दिन है। इस दिन कोली समाज सामूहिक विवाह समिति की ओर से सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसके अंदर 5 जोड़ों को विवाह के संबंध के अंदर जोड़ा गया है। समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज की इस समिति की तरफ से यह कोशिश 20 सालों से चली आ रही है और लगातार ये 20वां सम्मेलन है जो समाज की तरफ से आयोजित किया गया है। आज कोली समाज सामूहिक समिति के तत्वाधान में 5 जोड़ों का ये विवाह संपन्न हुआ है और ये 20वां सम्मेलन हमारा संपन्न हुआ है। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी किसी वर्ष को ब्रेक नहीं किया, चाहे 5 जोड़ा है, 21 जोड़ा है, 26 जोड़ा है, 26 जोड़ तक कभी हमने विवाह किया है। दूसरा और जो लोग सहयोग देते हैं उस राशि से हम इसका कार्यक्रम पूरा संपन्न करते हैं। रविवार को अजमेर में ईसाई समुदाय के लोगों ने ख्रीस्त राजा के त्योहार के उपलक्ष्य में सालाना जलसे का आयोजन किया। इस अवसर पर नसीराबाद रोड स्थित सेंट पॉल स्कूल के प्रांगण से ख्रीस्त राजा का जुलूस शुरू होकर सेंट मैरी कॉन्वेंट, संत फ्रांसिस हॉस्पिटल होते हुए सेंट एस्लम स्कूल स्थित कैथेड्रल चर्च पर संपन्न हुआ। अजमेर धर्म प्रांत के धर्मगुरु बिशप पायस थॉमस डिसूजा ने प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए जलसे का विधिवत शुभारंभ किया। ख्रीस्त राजा के त्योहार की जानकारी देते हुए फादर कॉस्मोस शेखावत ने बताया कि यीशु मसीह का जिस प्रकार यरूशलेम के निवासियों ने हाथों में खजूर की डालियां लिए अपने अपने कपड़े चादर की तरह बिछाकर स्वागत किया, उसी प्रकार हम इस जलसे के माध्यम से ख्रीस्त राजा का स्वागत कर उनके प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। ख्रीस्त राजा के अपने नियम हैं प्यार, क्षमा, भाईचारा, मेल मिलाप और शांति। वह अपनी प्रजा को इन नियमों को मानने के लिए प्रेरित करता है, जिससे इस संसार में सुख शांति हो। इसलिए सभी बड़े और बच्चे इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं और ख्रीस्त राजा के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। इस अवसर पर बिशप पायस थॉमस डिसूजा, फादर सोसाई मणिकम, फादर ऑबर्ट, फादर कैंशियस, फादर जैकब, फादर विशाल सहित 15 चर्चों के लोक धर्मी पुरोहित और धर्म बहनें शामिल हुई। ख्रीस्त राजा को हम कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से उन्हें हम ये राजा की पदवी देते हैं। और जब हम उसे ख्रीस्त राजा कहते हैं तो वो सांसारिक राजा से बिल्कुल अलग होकर हटकर गए। वो ये नहीं कि जो सत्ता करे या फिर लोगों के ऊपर शासन करे या लोगों के ऊपर निरंकुश शासन करे, ऐसा नहीं। लेकिन उसका राज्य, प्रभु खुद कहता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का ना होकर के स्वर्ग का राज्य है मेरा, जो कि वो एक ऐसा राज्य की कामना करता है जहाँ पर शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, प्रेम हो। और इसीलिए वो सिर्फ शांति और प्रेम और न्याय को लेकर के अपने संसार के अंदर आता है। आज हम देखते हैं चारों तरफ किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से
वातावरण खराब है आतंकवाद के कारण, अभी पेरिस के अंदर आतंकवाद हुआ, इन सभी को देखते हुए जब हम क्रिस्त यानी कि ईसा मसीह को राजा के रूप में मनाते हैं तो वो एक शांति और प्रेम को लेकर के संसार के अंदर जाता है। इसीलिए आज हमने विशेष मनोरथ किए, प्रार्थनाएं की अलग अलग जगह पर, विशेष करके बीमारों के लिए प्रार्थना की है, हमारे देश के लिए प्रार्थना की, देश में शांति के लिए प्रार्थना की है, शायद देश में अमन हो उसके लिए हमने प्रार्थना की है। और आज ये सालाना जुलूस निकला है। आसपास के जितने भी संभाग के, अजमेर संभाग के जितने भी क्रिस्ती भाई बहन हैं सभी इसमें शामिल हुए, भवानी खेड़ा, लाटपुरा, कानाखेड़ी, अजमेर।